जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आज एसटेट का पेपर चला हुआ है और बच्चे परीक्षा केंद्र में हैं और उन सभी छात्र छात्राओं को, उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं जो भविष्य का ख्वाब लेकर कलम लेके परीक्षा केंद्र में गए हैं। परंतु ये हम उम्मीद करेंगे भगवान से, शायद भगवान तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार ना करें, क्योंकि अयोध्या मुनि के घर में चोरी कर ली लोगों ने, शायद वो नाराज चले हुए हों आजकल। तो सरकार से ये हमारा अनुरोध है कि किसी भी सूरत में ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि देश के और प्रदेश के लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का, उनके सपनों का, उनके भविष्य का सवाल है। जो बच्चे तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात घंटों घंटों जागकर, उनके भविष्य का सवाल है। और जब उनका भविष्य सुरक्षित होगा तो हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार की तरफ से काफी बयान आए कि परीक्षा केंद्रों को पूरे हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है, ड्रोन कैमरे होंगे, पूरा सिस्टम होगा। अच्छी बात है, लेकिन यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह नकल करवाने वाला गिरोह, लीक करने वाला गिरोह क्या इतना बड़ा मजबूत है कि सरकार को चुनौती दे सकता है? अगर एक तिनके भर अदने से लोग और हमारे देश के, प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और हम उनको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि बार बार, सैकड़ों बार पेपर लीक हो गए, तो फिर खामी हमारे सिस्टम में है। आत्म अवलोकन हमको करने की जरूरत है। केवल नारों में चिल्लाने से विश्व गुरु हम नहीं बन जाते। विश्व गुरु बनने का रास्ता तब प्रशस्त होता है जब पारदर्शी तरीके से जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पे और अच्छी पोस्टों पे वो काबिज हों और वो देश का नेतृत्व करें, शासन का, प्रशासन का वो संचालन करें। तब हम विश्व गुरु के रास्ते पे जा सकते हैं। नहीं, नारों से कुछ नहीं होने वाला। केवल एक चोर को, तो एक जो गिरोह है, ये चोर ही मैं इनको कहूंगा, जो बच्चों के भविष्य को खा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को चुरा रहे हैं, वो लोग चोर ही होते हैं। सरकार कई बार लैब वालों पे, काफी बार होता है अक्सर कि लैबों को ठेके दिए जाते हैं। सरकार को जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सरकार केवल अपनी प्रशंसा करवाती है तो आलोचना भी सरकार को सुनने का मादा रखना पड़ेगा। जब सरकार, इतना बड़ा सिस्टम है, वो सही तरीके से, अगर उसको ये विश्वास नहीं कि हम एग्जाम सही तरीके से ले सकते हैं, तो लैब वाले पे आंख बंद करके विश्वास सरकार क्यों करती है? किस बात के लिए करती है? वो तो व्यापारी है, उसको तो व्यापार करना है, उसको किसी के भविष्य का कोई ख्याल थोड़ा है। आप बोलते हमने मानक देखे हैं, उन पे खरे उतरे हैं। भाई, सरकार के पास भी तो ये मानक होते हैं। सरकार किस लिए है सरकार? फिर ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा मेहनत करे, वो घंटों घंटों जागे, रात को वो मेहनत करे, उसके माँ बाप उसके लिए मेहनत करें, तपस्या करें, माँ और बाप रात को उठ के उसको चाय पिलाएं, उसको पानी दें। वो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो सपने और ख्वाब लेके मेहनत कर रहा है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, काफी बार तो बच्चे वो दुनिया से चले जाते हैं। कितना हृदय विदारक मंजर हो जाता, उसके माँ बाप सारी उम्र नहीं भूल पाते इस सदमे को और इस दर्द को। तो ये हमारा सिस्टम का फेलियर है, ये हमारी सरकारों की कमजोरी है, ये हमारे प्रशासन की कमजोरी है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की जो ताकतें, जो पेपर चुराने वाले लोग हैं, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। इनके ऊपर भी देशद्रोह का ऐसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनको पता लगे कि हाँ, हमने गलती की है। परंतु सरकार ही लूट के छूट दे रखी है इस चीज में कि टेंडर होते हैं, बोलियां होती, निविदाएं निकलती हैं कि लैब वालों को पेपर देने का अधिकार, उनको सेंटर दे दिए जाते हैं। सरकार अपने स्वयं की निगरानी में इस प्रकार की एग्जाम ले, सब कुछ पेपर वगैरह करवाए, और भविष्य में कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि वहां सेटिंग होगी तो मैं पास हो जाऊंगा। इस देश के हर बच्चे को मेहनत करनी पड़े, हर बच्चा कर्मशील बने और मेहनत के बल पर पारदर्शी तरीके से वो कामयाब होकर और अपने सपनों को पूरा करे, इस देश के सपनों को पूरा करे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद।